हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, तो कार्तिक के पहले दिन आपको किस तरह से पूजा करनी है, पूजा की तैयारी किस प्रकार करनी है, तो चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु की आराधना के लिए बहुत पुण्यमय माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को कार्तिक का महीना विशेष प्रिय है। आपको किस तरह से कार्तिक के महीने में पूरे महीने स्नान करना है और किस तरह से जो है ना पहले दिन आपको पूजा की तैयारी करना है। तो अपने घर के आंगन में जो है ना इस तरह से आपको लीपना है। इसे लीपना ही बोला जाता है। अगर आपके पास गाय के गोबर का गोबर अगर नहीं मिलता है तो इस जगह को जो है ना आप हल्दी से भी आप लीप सकते हैं। आजकल शहरों में आपको आंगन तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन छत पर जो है ना मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ। आज पूर्णिमा का पहला दिन है। अगर आप इस पूजा को आज के दिन नहीं कर पाए हैं तो मन बिल्कुल छोटा मत करना। पंचमी तक जो है ना इस पूजा को आप प्रारंभ कर सकते हैं, पूर्णिमा से लेकर पंचमी तक। तो कोई भी तिथि आपको जो सही लगती है उस दिन से जो है ना इस पूजा को आप प्रारंभ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गाय के गोबर से सबसे पहले लीपा है। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर मैं आटे से चौक बना रही हूँ। आप हल्दी आटे का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर रंगोली भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर आटे का ही प्रयोग होता है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो आटे का ही चौक जो है ना मैंने बनते हुए देखा है अपने ससुराल और मायके दोनों में। बीच में इस तरह से मैंने स्वास्तिक बना दिया है और इसके बाद एक मुट्ठी गेहूं या चावल या तिली जो है ना इस चौक के ऊपर मैं रख दूंगी। इसके बाद जो है ना इस चौक पर विराजमान करनी है मुझे अपने घर की तुलसी मैया, जिनका पूजन मैं रोज़ करने वाली हूँ। वैसे तो रोज़ करती हूँ, लेकिन कार्तिक में तुलसी की पूजा का परम गुणापन फल जो है ना प्राप्त होता है। तो इस महीने कोशिश कीजिएगा कि तुलसी की पूजा आप रोज़ करें और यहाँ पर जो है ना रोज़ दीपदान करें। तो यहाँ इस चौक के ऊपर मैंने तुलसी मैया को विराजमान कर लिया है। इसके बाद जो है ना पथवारी माता को बनाया जाता है। तो तुलसी के चारों तरफ जो है ना पथवारी बोई जाती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ईंटें ले ली हैं। अगर आपके पास ईंटें नहीं हैं तो आप किसी और चीज़ की बाउंड्री बनाकर भी जो है ना पथवारी माता को इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं चारों तरफ जो है ना तुलसी मैया के चारों तरफ इस तरह से बाउंड्री बनाऊंगी और इस पथवारी माता को जो है ना जो है ना बोकर जो है ना यहाँ पर इनकी पूजा जो है ना की जाती है। तो मैंने इस तरह से बाउंड्री बनाई सबसे पहले, और इसके लिए जो है ना मुझे थोड़ी सी मिट्टी की भी ज़रूरत होगी। तो मिट्टी की भी जो है ना मैंने व्यवस्था कर ली है। 3 साल में एक बार कार्तिक स्नान किया जाता है और इस साल जो है ना कार्तिक स्नान किया जाएगा। तो सुबह जल्दी उठकर आपको कार्तिक का स्नान करना है। उसके बाद जो है ना पथवारी माता और तुलसी मैया की जो है ना आपको पूजा करनी है। बिल्कुल सरल तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में ही जो है ना कार्तिक का स्नान कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, हस्बैंड कहीं बाहर जाते हैं, सुबह काम पर निकल जाते हैं, घर के काम बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरह से आप घर पर पूजा कीजिए और इस कार्तिक के महीने का पूरा पुण्य जो है ना ग्रहण करना है। तो इस तरह से जो है ना मेरे पास जो मिट्टी के थे ना वो बड़े बड़े से डेले थे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन मिट्टी के डेलों को फोड़ लिया, क्योंकि फिर ना अगर मैं इस तरह से बड़े बड़े मिट्टी के डेले डाल देती ना तो जो बिल्कुल भी अंकुरित नहीं होते। तो इसको थोड़ा सा आप बारीक कर लीजिएगा तो बिल्कुल सही रहेंगे। वैसे महीने भर की पूजा है तो आराम से आपके जौ उग ही आएंगे। ऐसा नहीं होता है कि जौ ना उगे, उग जाते हैं, क्योंकि जो पूजा में जो है ना बहुत सामर्थ्य होता है। तो इस तरह से जो है ना चारों तरफ आपको मिट्टी फैला देनी है। अगर आपको कहीं सूखा गाय का गोबर अगर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा खाद का काम करता है, अगर आपको वो मिल जाता है तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की पूजा यानी भगवान विष्णु की पूजा में गाय का गोबर जो है ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो गाय का गोबर बहुत शुभ माना गया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गाय का गोबर जो सूखा वाला जो होता है जिसके हम कंडे बना लेते हैं, वो गाय का गोबर जो है ना मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि अच्छा खाद उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि मिट्टी जो है ना मेरे पास ज़्यादा नहीं थी तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा खाद डालकर थोड़ा इसको जो है ना थिक कर दिया, ताकि अच्छे से जो है ना हमारे जो है ना वो अंकुरित हो जाएंगे, यानी जवारे जो है ना अच्छे से हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने फैला दिया। एक एक स्टेप बता रही हूँ जैसे कि मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा भी पूजा का पहला दिन है और पूर्णिमा से मैंने ये पूजा प्रारंभ कर दी है। तो सुबह जो है ना मैंने 7 बजे के लगभग ये पूजा की थी। तो 12 बजे तक कोशिश करूँगी वीडियो अपलोड करके आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप भी जो है ना ये पूजा ज़रूर प्रारंभ करें। थोड़े से मैंने जौ लिए हैं, मुट्ठी भर जौ ही मेरे पास थे जो कि नवरात्रि में मैं लेकर आई थी। तो बस वही जौ जो है ना मैंने इस तरह से फैला दिए हैं।
और इसके बाद जो है ना एक परत आपको बारीक मिट्टी की उसके ऊपर डालना है और जौ उगाएंगे। सच में जो लोग कहते हैं ना नवरात्रि में हमारे जौ नहीं उगते, तो थोड़ा बोने का तरीका गलत हो जाता है, इस वजह दिक्कत हो जाती है। और इस बार जो है ना मैंने जौ नहीं गलाए हैं पानी में, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। अभी छत पर हम लोग पूजा करने वाले हैं, रात में ओस गिरती है तो अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे। ऊपर से जो है ना बारीक बारीक मिट्टी की मैं यहाँ पर इस तरह से परत डाल दूँगी। तो ये हो गई हमारी तैयार पतवारी माता। तो इस तरह से जो है ना कार्तिक का पूरा फल जो है ना हम प्राप्त करेंगे पूजा करके। और आप लोग भी जो है ना पूरे वीडियोज़ में मेरे साथ बने रहना। तरह तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ मैं इस बार शेयर करने वाली हूँ। बाहर जाकर कार्तिक का स्नान करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, हम नहीं कर पाते अपनी भाग दौड़ वाली इस जीवन में, लेकिन हम घर पर ही पूजा करेंगे। और ये सलाह जो है ना मैंने पंडित जी से ली थी, तो उन्होंने मुझे ये आइडिया बताया कि तुम इस तरह से पूजा करो। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और आप लोग भी इस तरह से पूजा ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैं शुरू में आपको बता चुकी हूँ, पूर्णिमा से लेकर पंचमी तक जो है ना आप इस पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं। गेरुआ यानी लाल मिट्टी जो है ना पूजा पाठ में बहुत शुभ मानी जाती है। हर तीज त्योहार में दरवाजे को इसी गेरुआ से लीपा जाता है। तो इसी से जो है ना मैं हल्के हल्के पतला सा थोड़ा सा मैंने इसको घोरा है, क्योंकि गमले पर ऑलरेडी पहले से पेंट था, लेकिन मैंने एक सगुन का जो है ना थोड़ा सा उसके ऊपर फेर दिया है। ईंटें अगर आपके यहाँ पर पेंट की हुई नहीं है तो उन पर भी आप थोड़ा थोड़ा ये फेर दें, क्योंकि मेरी ईंटें तो एकदम सादा सिंपल थी। तो मैंने इस तरह से जो है ना थोड़ा थोड़ा सगुन का, क्योंकि हम यहाँ पूजा पाठ करने वाले हैं तो ये जगह जो है ना थोड़ी शुद्ध होनी चाहिए। वैसे सब कुछ साफ़ है, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है ना मैंने इस पर गेरुआ फेर दिया है, ताकि एक जो है ना पूजा वाला एक भावनाएं अलग से आ जाएंगी। तो ये देखिए पूरी जो है ना हमारी पतवारी माता और पूजा का जो पूरा महीने भर का एक सेटअप आप समझ लीजिए वो तैयार हो गया है। तो यहीं पर जो है ना मैं कार्तिक महीने की पूरी पूजा करने वाली हूँ। सामग्री मैं आपको जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँ कि क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता होने वाली है। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत साधारण तरीके से पूजा करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तामझाम मुझसे नहीं हो पाता है। घर में काम बहुत है, यूट्यूब भी हम लोग हैंडल कर रहे हैं, तो नहीं हो पाता है इतना सारा। तो मैंने थोड़े से फूल लिए हैं। तिली कार्तिक के महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तिली का तेल और तिली दोनों ही आपको प्रयोग में लेने हैं। शालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल की तुलसी के वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है। भोग के लिए प्रसाद ले लें, खोए के लड्डू या बर्फ़ी बना लीजिए, और फल ले लीजिए, जनेऊ, कलावा, एक घी का दीपक, बस इतना ही पर्याप्त है। तो यही सारी सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।